मैं राजू कुशवाहा पहली बार यूट्यूब पर आ रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल राजू कुशवाहा मैथमेटिक्स को आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। और मेरा जो वीडियो भी देखें आप, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं कोई भी शिक्षा से रिलेटेड वीडियो डालूं जिसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति 11th क्लास का पहला चैप्टर कोणों का मापन। इस कोणों के मापन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है वो स्टूडेंट को जीरो से हीरो बनाना है। बिल्कुल जीरो भी स्टूडेंट को हम हीरो बनाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोण, व्हाट इज एंगल। कोण क्या है, कोण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोण बेसिकली होता क्या है। जब हम किसी भी पॉइंट से एक रेखा खींचते हैं, अनंत लंबाई की कोई भी एक रेखा खींचते हैं, ये रेखा अनंत तक जा सकती है, इसका ये पॉइंट है। और इस रेखा को जब हम घुमाते हैं, पॉइंट अपनी जगह रहेगा और रेखा को जब हम घुमाएंगे, जैसे यहां से लेकर रेखा हमने घुमाई ऊपर की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाई तो रेखा यहां पहुंच गई। तो यहां से लेकर यहां तक कुछ ना कुछ रेखा ने दूरी तय की है, उसी दूरी की माप को हम लोग एंगल कहते हैं, उसी दूरी की माप को हम लोग कोण कहते हैं, उसी दूरी की माप को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो माना यहां से यहां तक इसने थीटा दूरी तय की, तो कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। इस जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। और यही जो रेखा आगे चल के घूम के पहुंच गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम रेखा। जब हम कोई भी एक बिंदु से एक रेखा खींचकर उसको हम घुमाते हैं, चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो वो रेखा जो दूरी तय करती है उसे ही बोलते हैं हम लोग कोण। और कोण को मापने की दो बहुत ही प्रचलित विधियां हैं, एक डिग्री विधि, दूसरी रेडियन विधि। और भी कई विधियां हैं, लेकिन ये जो विधियां दो हैं ये बहुत प्रचलित हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोणों को मापने की विधियां। कोणों को मापने की दो विधियां हैं। पहली विधि जो है, पहली विधि हमारी है डिग्री मेथड, और दूसरी जो हमारी विधि है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन मेथड। ये जो विधियां हैं, ये दो विधियां बहुत ही प्रचलित विधियां हैं, और इन्हीं दो विधियों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। और भी कई विधियां होती हैं, वो इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन ये जो दो विधियां हैं ये बहुत प्रचलित विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं डिग्री मेथड। डिग्री मेथड में क्या होता है, जब हम एक इनिशियल लाइन से, जैसे हमने एक ये प्रारंभिक रेखा खींच ली, जब इस रेखा से हम लोग ऐसे चक्कर लगाएंगे तो ये जो कोण होता है ये डिग्री में 360 अंश का होता है। मतलब कि जब प्रारंभिक रेखा घड़ी की विपरीत दिशा में चलकर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन पे आ जाती है, तो वो 360 डिग्री का कोणांतरित करती है। इस हम सर्किल को जो बना है, इसको हम यदि
एक एक भाग में बांटें तो ये एक एक डिग्री का होगा। 360 का 1वां भाग, जैसे हम लोग यहां देखते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 1/360 डिग्री, है ना। सॉरी, 1 डिग्री बराबर होता है 1/360। यहां से हम लोगों का ये निकल के आया 1 डिग्री बराबर 360। अब हम देखते हैं इसी डिग्री को हम लोग देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, है ना। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। दो ये पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, अभी आगे आएंगे आप लोगों के लिए। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि धनात्मक कोण भी होते हैं और ऋणात्मक कोण भी होते हैं। जैसे कि ये एक रेखा है, इस रेखा से जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोण, धनात्मक कोण। और जब एक इनिशियल रेखा से घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक कोण। क्या कहते हैं? ऋणात्मक कोण। ठीक है, तो ये हो गया धनात्मक कोण, ये हो गया ऋणात्मक कोण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे एक रेखा गई है, यही जो रेखा, एक रेखा गई है, यही जो रेखा यदि घूमकर अपनी विपरीत दिशा में आ जाए, यही जो रेखा घूमकर अपनी विपरीत दिशा में आ जाए तो जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। और यदि यही रेखा घूमकर एक चौथाई भाग निकाले, प्राप्त करे, तो इस रेखा का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। किसका कोण बनता है? 90 डिग्री का बनता है। अब यदि मैं बात करूं कि जैसे ये एक प्रारंभिक रेखा है, एक रेखा गई है, यदि ये घड़ी की दिशा में चले, है ना, और चलकर यहां से यहां आ गई है सपोज दैट, तो ये एंगल बनेगा जो ये नेगेटिव थीटा का बनेगा। किसका? ऋणात्मक कोण होगा। ऐसे ही यहां देखते हैं ये कि ये जो रेखा है ये घूमकर यहां से चलकर यहां तक आ गई है, तो इसने कितनी दूरी की तय? 270 डिग्री का। और ये 270 डिग्री किस में आएगा? निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में घूमी है। और यहीं यदि ये ऊपर घूम के इस साइड से पहुंच जाए तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। और वो भी 90 डिग्री किसका होगा? पॉजिटिव कोण होगा। ठीक है, तो कोण नेगेटिव पॉजिटिव आप लोगों को बता दिया मैंने, डिग्री मेथड का बेसिक हो गया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रेडियन मेथड पर। किस पर आते हैं? रेडियन मेथड पर। रेडियन मेथड पर अब हम लोग आते हैं, रेडियन मेथड पर हम लोग आते हैं और देखते हैं रेडियन मेथड में एंगल को कैसे मापते हैं। मान लेते हैं एक सर्किल बना है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की है, आर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, ये इसका ओरिजिन है, केंद्र है, और ये इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर की है। यदि यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर का वृत्त पर हम लोग चाप काटे, चाप की लंबाई जो होगी 1 सेंटीमीटर की होगी, तो जो कोण बनेगा हमारा, कोण बराबर एक सूत्र होता है, चाप बटे त्रिज्या।
तो जो हमारा कोण बनेगा, चाप की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, तो कोण जो हमारा बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। जो कोण बनेगा वो ये है, यहां से यहां तक यदि दूरी चाप ने तय की तब हमारा 1 रेडियन का कोण बना है। और यही जो रेखा प्रारंभिक रेखा है, यदि घूमकर अपनी ही जगह आ जाए, अपनी ही दिशा में आ जाए, पूरा एक चक्कर लगाए, तो जो कोण बनेगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है। और ये एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि हमारी जो होती है वो 2πr होती है। और r जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो जो हमारी परिधि हो जाएगी वो 2π की हो जाएगी। और यही जो कोण होगा इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियन। तो जो हम लोगों ने कोण तय किया है, यहां से चलकर जब पूरा सर्किल का एक चक्कर लगाया है रेखा ने, तो जो कोण बना है वो 2 रेडियन का बना है।